नहीं है, और जिसका एक को मुंह नहीं है ना, वो जाकर के पूछ रहा है कि मैया बारात ठहरने का स्थान बता दो। अब सुनने वाला घबरा जाता है कि इसका मुंह ही नहीं तो ये बोल कहां से रहा है। अब बारात वहां पर ठहराई जाती है। इसके बाद भोजन की बारी आती है। तो पहले ही भगवान भोलेनाथ सभी भूत प्रेत को सिखा दिए थे कि देखो, जैसे जैसे नंदी करेंगे ना, वैसे वैसे तुम सबको करना है, जिस प्रकार से नंदी करेंगे। तो भोजन में परोसा गया था बढ़िया चावल, पूड़ी और कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी जानते हो? मेरा तो भाई फेवरेट है, हम तो जानेंगे ही जानेंगे। अब कटहल की सब्जी जब बनी थी तो नंदी जी महाराज कटहल की सब्जी को दाब करके चेक कर रहे थे कि ये पका है कि नहीं पका है, कच्चा तो नहीं है। और जैसे ही वो चेक कर रहे थे तो जैसे ही कटहल को दबाते हैं तो कटहल का बिया ऊपर छिटक जाता है, और जैसे ही छिटक जाता है तो नंदी सोचते हैं कि ये बीज कहीं किसी और के थाली में ना चला जाए, नहीं तो उसका खाना झूठा हो जाएगा। तो उस बीज को पकड़ने के लिए वो जैसे ही कूद करके बीज पकड़ना चाह रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ कह दिए थे कि जिस प्रकार से नंदी करेंगे आप सभी को करना है। और आज नंदी को उछलता हुआ भूत प्रेत देखते तो सभी लोग अपने ही पत्तल पर जिस पर खाना खा रहे थे सब उस पर ही उछलने लग रहे हैं। सभी लोग देख देख करके उछलना शुरू कर देते हैं। बहुत दिव्य बारात थी, और वहाँ की जब मैया लोग थी ना, वो देख करके कहती है कि राम राम, ऐसा बारात तो हम कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। आप बताओ, यदि आपके किसी बारी में, किसी बगीचे में एक भूत रहता है, कोई तो फेमस बारी जरूर होगा जहाँ पर भूत तो रहता ही रहता होगा, है ना दिलीप भैया? कोई बारी जरूर होगा। तो आप लोग कहते हैं ना कि उस बारी में जाना मत, वहां पर एक भूत रहता है। और आप बताओ, जहाँ पर भूत ही भूत है, जिसके पांव गुजर के जैसे हैं, जिसका मुख कुत्ते की जैसा है, केवल भूत प्रेत हाकनी डाकनी चुड़ैल पिशाचनी जा रही है, तो इस गांव का क्या हाल हुआ होगा? अब आप सोच सकते हो कि हिमाचल नगरी में क्या हाल हुआ होगा। सभी जब मैया लोग, अच्छा मैया लोग का एक विशेषता होता है कि जब बारात आता है ना, तो मैया लोग अपना अपना दरवाजा खोल करके पहले ही देखना चाहती है कि दूल्हा कैसा है ना भैया? सही बोल रहे हैं। तो उस बारात को देखने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी गए थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। और जैसे ही बारात को देखते हैं ना तो देख करके भाग जाते हैं और जा करके दरवाजा धड़ाक से बंद कर देते हैं और कहते हैं कि मैया अब दरवाजा खोलना मत, नहीं तो जो बाहर है यदि एक भी अंदर आ गया ना तो फिर हार्ट अटैक आ जाएगा उसको देख करके ही। अरे मैया, तुम मुझे बारात देखने के लिए क्यों भेज दी हो? वो बारात नहीं, वो तो काल आया है मैया। अरे मैया, मैंने तो देखा है कि दूल्हे लोग घोड़े पर चढ़ करके आते हैं, रथ पर चढ़ करके आते हैं। मैया, ये दूल्हा पागल है, ये दूल्हा तो बैल पर चढ़ करके आया है। और भैया, जो बागंबर में बंधा गया था ना सांप के बेल्ट के रूप में सांप, जैसे ही नागिन सुनता है वो उसको रहा ही नहीं जाता है और वो भी बारात में सम्मिलित होकर के डांस करता है। तब तक पीछे से एक गढ़ देखता है कि भगवान भोलेनाथ का बागंबर सरक रहा है, और भगवान भोलेनाथ तो इतने ही भोले हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो भी नाचने में व्यस्त है, वो भी बारात देखने में व्यस्त है। और जैसे ही पीछे से एक गढ़ आकर के कहता है कि अरे बाबा, वो सांप तो सरक गया, वो तो निकल गया। तुरंत खोज करके लोग आते हैं और तुरंत फिर सांप को बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप होकर के सिर्फ बारात को देखो। सांप कहता है क्या करूं महाराज, नागिन धुन चला तो मुझसे रहा ही नहीं गया, और नागिन धुन सुन करके मैं मतवाला हो गया और मैं भी भगवान भोलेनाथ की बारात में नाचने लगा। तो बहुत दिव्य झांकी
करो, तुम बेल्ट बन जाओ। अब जैसे ही सांप देव सुनते हैं, सांप तुरंत मना कर देता है कि हम बेल्ट नहीं बनेंगे, सब कोई भगवान के बारात में नाचेगा और हम एक जगह बैठे रहेंगे, मुझे बेल्ट बनना ही नहीं है, मुझे भी नाचना है। तो सभी लोगों ने कहा कि अरे तुम एक काम करो, बेल्ट बन जाओ और तुम सबसे आगे रहोगे ही, तुम तो बारात देखोगे ना। सांप ने कहा ठीक है। तो बाघंबर लपेट करके जैसे ही सांप का बेल्ट बनाया जाता है, सांप से बांधा जाता है, और आप लोग देख भी रहे थे कि किस प्रकार से भूत प्रेत नाच रहे थे। और जैसे ही भूत प्रेत को नाचता हुआ सांप देखता है ना, तो उसका भी मन डोलने लगता है, वो भी सोचता है कि मैं भी जाकर के नाचूंगा, मैं भी भगवान के बारात में नाचूंगा। और जैसे ही नागिन धुन का जब वो आवाज सुनता है ना, और जैसे ही विचरण कर रहे थे ना, तो उन्हें एक बहुत अच्छा गुफा दिखाई दिया। और जैसे ही गुफा दिखाई दिया तो नारद जी वहां पर जाकर के भजन करने लगे। और जैसे ही भजन करने लगे ना, तो उनकी समाधि लग गई। और आप बताओ, जब कोई भजन करता है, तपस्या करता है, तो सबसे ज्यादा डर किसे लगा रहता है? देवराज इंद्र जी को। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगरा, छीन ले जन जान जड़, दिम सुर पतही नला। जैसे आप लोग कुत्ते को देखते होंगे, तो कुत्ता एक हड्डी जब मुंह में दबा करके लेके भागता है ना, तब तक वहां पर एक शेर आ जाता है। और जैसे ही शेर को आता देखता है ना, तो कुत्ता मुंह में हड्डी दबा करके लेके भाग जाता है। क्यों? कहीं शेर ना छीन ले जावे। अब आप बताओ, शेर कभी हड्डी खाता है क्या? लेकिन कुत्ते को डर है कि कहीं वो मेरा हड्डी ना छीन ले जाए। और दूसरी बात, जब वो हड्डी ले जा करके उसको चूसता है ना, तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं, जिसमें से रक्त निकलता है। और उसी रक्त को वो चूसता है, उसे लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है। उसी प्रकार यहाँ गोस्वामी जी महाराज कुत्ते से उपमा कर रहे हैं देवराज इंद्र को, और करेंगे भी क्यों नहीं। जब कोई बड़ा होकर के नीचता करेगा, तो उसकी उपमा कुत्ते से ही दी जाएगी। देवराज इंद्र को पता है कि नारद जी मुनि है, उनको सिंहासन की क्या जरूरत है, लेकिन देवराज इंद्र डर रहे हैं। और डर करके वो सभी नृत्यकाओं को भेज देते हैं, अप्सराओं को भेज देते हैं, मेनका रंभा इत्यादि आती हैं और आकर के अपनी पूरी कला दिखाती हैं। लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, तो कामदेव जाते हैं, कामदेव भी पूरी कला दिखाते हैं, लेकिन नारद जी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब नारद जी की समाधि अपने आप टूटती है ना, तो कामदेव नारद जी के चरणों में गिर जाता है और गिर करके लगे उनको मनाने की, प्रभु आप तो धन्य है, आपके जैसा इस संसार में कोई है ही नहीं। कामदेव बचने के लिए लगे प्रशंसा की बात सुनाने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मुनि है, कहीं श्राप ना दे दे, इसीलिए लगे प्रशंसा करने। और एक बात हम आपको बता दे भैया, यदि आपका कोई कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करने लग जा रहा है ना, तो वहीं पर अलर्ट हो जाना। या तो उससे आपसे कुछ चाहिए, या तो वो आप क्या बात है। पीछे वाले लोग भी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अब सोच लो, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चंद्र ग्रहण में हमेशा संकीर्तन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भजन गाना चाहिए। और हम आप लोग से कितना बढ़िया भजन गवा रहे हैं, संकीर्तन करवा रहे हैं, तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं। सभी लोग हाथ खोल करके कहेंगे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्री